हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ गिवन है इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, मोर देन 1 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बेस्ड ऑन दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों, हमें डायरेक्शन गिवन है फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ये 4 स्टेटमेंट्स में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, उस बेसिस पर हमें चूज करना है राइट आंसर। तो बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन है कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम यहाँ पार्टिकल के लिए कुछ फंडामेंटल्स को पहले एज्यूम कर लें कि इस पार्टिकल जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका मास है m, इसका मीन पोजीशन से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है सपोज x। अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स एम्पलीट्यूड है a, और हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसका फोर्स कांस्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है k। सो बच्चों, हमें सबसे पहले देखना टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन विच इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जहाँ मान लेते हैं कि ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टी और 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों, यहाँ कैपिटल T टाइम पीरियड है, सो हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में बताया हुआ द रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। तो बच्चों, इसके लिए हम ले लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ मान लेते हैं कि O मीन पोजीशन है, A राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और B लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। अब पार्टिकल का जो हम डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे वो मीन पोजीशन से अवे होगा। तो सपोज किसी भी पॉइंट P पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है x, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और मीन पॉइंट। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी हमारे पास में करेक्ट है। अब बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट है कि द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसके लिए हम लेंगे रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और k की वैल्यू आती है m ओमेगा स्क्वायर। सो हम देख चुके हैं यहाँ पर कि मास कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कांस्टेंट है, इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब बच्चों, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन ईदर राइट और लेफ्ट, और वी कैन से दैट एट पॉजिटिव एक्सट्रीम और एट निगेटिव एक्सट्रीम, हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो हमें ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम मिल जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस m ओमेगा स्क्वायर a, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a। सो बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर स्टेटमेंट नंबर 4, जिसमें बताया है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसके लिए एक्सेलरेशन का हम जब एक्सप्रेशन लेंगे दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बच्चों, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सो इट मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बट माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो जब x की वैल्यू मैक्सिमम है, x की वैल्यू मैक्सिमम कब है हमारे पास में? किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। सो बट यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 4 में क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर हम चेक करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। सो स्टेटमेंट नंबर 4 इनकरेक्ट है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।